मनाली, शिमला, धर्मशाला और मैक्लोडगंज, ये कुछ नाम हमें याद दिलाते हैं हिमाचल की, पर वहीं कुछ ऐसे नाम भी हैं जहां आज भी पहले के वक्त का हिमाचल बसता है। और ऐसी ही एक जगह है सैंज, जिसे आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं आम यात्री सबसे पहले आपको लेके जा रहा हूं सैंज वैली के रायला गांव पर। अब आप पूछेंगे पर ये रायला है कहां? दिल्ली से मनाली के रास्ते पे मनाली से 1.5 घंटे पहले आता है और मनाली की भीड़ वाली रोड को छोड़कर यहीं से आप सैंज के लिए डायरेक्ट बस या टैक्सी ले सकते हैं। और सैंज से डायरेक्ट बस या टैक्सी आपको मिल जाएगी रायला के लिए। और रायला में सबसे पहले आपको जाना है ट्विन टावर ऑफ रायला पर। तो बाबा ये मेरे पीछे है जो रायला के आइकॉनिक ट्विन टावर है। एक जमाने में कहा जाता था ये 7 थे, भूकंप के कारण उसमें से अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। उसमें से भी इस बारी जब मैं वहाँ पे आया हूँ तो जो ये वाला टावर है इसको दोबारा बना रहे हैं और ये अभी भी वैसा का वैसा है। ऑलमोस्ट 200 साल पुराने टावर है ये। और अभी जो हिमाचल में बाढ़ आई थी उसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा हिल गया था, बट आप बिलीव कर सकते हैं इसके अंदर, पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई भी कॉन्क्रीट नहीं है, पत्थर लकड़ी से ये दोनों टावर बने हुए थे। और मैं ये कह सकता हूँ जो रायला की असली पहचान है, आप कहीं पे भी देखेंगे रायला सर्च करेंगे सबसे पहले आपको ये ट्विन टावर नजर आएंगे। और जो यहाँ से व्यू है ट्विन टावर से, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और ये पूरा सैंज वैली आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्विन टावर ऑफ रायला को धालियारा कोठी के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन में ये टावर यहाँ के देवता का स्थान है और इसी वजह से आप इनको सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, इनके अंदर नहीं जा सकते। एंड आई होप अब जब आप यहाँ पे आएंगे कुछ टाइम बाद तो ये जो दूसरा टावर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा दिया है, लोकल लोगों ने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करा है अपना इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और रायला में अगर आप आते हैं तो पहली जगह ये है आपकी। सो हाँ जी बाबा जी, ये है आज के दिन का दूसरा स्पॉट और ये रायला के अंदर ही पड़ता है और इसको बोलते हैं रायला वाटरफॉल। पहले जब मैं आया 1.5 साल पहले, उस टाइम पे आप इस वाटरफॉल तक गाड़ी ले जा सकते थे, बट जो यहाँ पे फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से वो जो पूरा रास्ता है वो खराब हो गया है। अब यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी होती है, ये यहाँ से चढ़ाई है। अभी भी ज़्यादा लोगों को वो वाटरफॉल के बारे में नहीं पता, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जब आप वहाँ पे जाएं तो सिर्फ आप ही वहाँ पे हो। ये पूरा ट्रैक आप 25 से 30 मिनट में कर सकते हैं और ये ट्रैक कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ट्रैक पर ऐसे डायरेक्शंस लिखी हुई हैं जो आपको दिख जाएंगी। और हाँ, पानी की बोतल ले जाना मत भूलना। तो हाफ एन आवर ट्रैक करने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ जिसको बोलते हैं रायला वाटरफॉल एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। Let me show you this amazing waterfall which is रायला वाटरफॉल। 3 साइड से पहाड़ों में छुपी हुई ये वाटरफॉल आज भी अनएक्सप्लोर्ड सी है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जब आप यहाँ पर आए तो सिर्फ आप ही यहाँ पर हो। यहाँ सिर्फ एक मैगी पॉइंट है जहाँ से आप चाय, कॉफ़ी, मैगी ले सकते हैं। और हाँ, ये जगह परफेक्ट है वाटरफॉल में नहाने के लिए, तो डोंट फॉरगेट योर स्विमवेयर एंड टॉवल। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो आप बॉटल्स, रैपर, ग्लासेस, उधर रैपर, हर जगह कूड़ा आपने जो फैलाया हुआ है, इट्स नॉट एट ऑल गुड। और मे बी यही रीज़न है कि नेचर ने आपसे ये जो वाटरफॉल है यहाँ पे आने का जो रास्ता इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे लोग यहाँ पे आके इसको अप्रिशिएट करें, मे बी आपके बच्चे आए कभी फ्यूचर में, तो आप उनको यही दिखाना चाहते हैं, उनको ये मत दिखाइए। फिर गुड्डू भैया जो हमें ये सारी जगह घुमा रहे थे, हमें लेके गए घराट पर। हाँ जी, मैंने भी पहली बार सुना था ये नाम। घराट एक आटा चक्की होती है, पर ये आटा चक्की मोटर से नहीं, यहाँ बहते पानी से चलती है। और पूरे गांव के लोग गेहूं, मकई ऐसे ही बने बहुत से घराट में पीसते हैं। अब ये जैसे जैसे पानी आएगा वैसे वैसे घूमेगा। अब ऐसा कंटिन्यू घूमता रहेगा। मक्की का आता है। हाँ, मक्की का होता। उसके बाद रायला से 1.5 घंटे की ड्राइव करके हम गए शानगढ़, जहाँ की रोड की हालत कुछ ऐसी सी थी।
तो रायला गांव से 1.5 घंटे की ड्राइव करी है और फाइनली हम पहुंच गए शांगड़। सैंज वैली का ये भी एक बहुत ही सुंदर गांव या आप बोल सकते हैं जगह है, और शांगड़ फेमस है यहाँ का जो शांगड़ मेडो है उसके लिए, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। और इस पूरी जगह को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि आप कश्मीर में आ चुके हैं। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा और सुंदर मेडो है ये, और इस मेडो में ही एक शिव जी का मंदिर है जो 11 साल पहले टूट गया था, पर उसको रीबिल्ड करा है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही ज्यादा सुंदर है वो मंदिर। मे बी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये जगह जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये कैसी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये ऊपर से इन 1 2 3 गो। 6900 फीट पर बसा शांगड़ और यहाँ पर ये मेडो, यहाँ पहुँचना शायद सबसे आसान था। चारों तरफ से पाइन ट्रीज और उसके बाद द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से घिरा हुआ ये मेडो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है। दूर बर्फ से ढके पहाड़, आपके पैरों के नीचे हरी घास और साथ में मंदिर। बाबा मोमेंट तो था यहाँ पे। सो ये मेरे पीछे है शांगचुल महादेव मंदिर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मेडो के अंदर ही है, बस थोड़ा सा आपको वॉक करना पड़ता है अराउंड 5 से 7 मिनट और आप पहुंच जाएंगे इस खूबसूरत मंदिर के पास। और ये 3 साइड से जो ये घर बने हुए हैं इनसे घिरा हुआ है। सिर्फ इसका ये वाला जो पार्ट है ये विजिबल है पूरा, जहाँ से आपको जो फ्रंट पार्ट है मंदिर का वो आप देख सकते हैं, जो वुडन वर्क हो रखा है, जो कार्विंग जैसे मैं आपको बता रहा था वो जो इसकी है, इट्स जस्ट आउट ऑफ वर्ल्ड, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर ये जो घर इस मंदिर के आसपास बने हुए हैं ये ना होते तो आप चारों तरफ से इस मंदिर की खूबसूरती को देख सकते थे, बट ये जो भी घर बने हैं यही घर है जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं। तो ये जो भी रेड कलर की जो आपको छतरी दिखेगी जो घर के ऊपर है वो यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनके हैं, और वही इस मंदिर की देखभाल करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। सो शांगड़ में आ रहे हैं तो क्या करना है आपको, ये जो मंदिर है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। It's absolutely worth coming to this place. शांगड़ के बाद सनसेट के लिए इस वीडियो की सबसे खूबसूरत जगह पर मैं आपको लेके जा रहा हूं, पर उससे पहले बात करते हैं रायला के द रैबिट हाउस होम स्टे की, जो घर है बिक्की भैया और निमी दीदी का। और आपको पता लगेगा एक ट्रैवलर जब दूसरे ट्रैवलर्स के लिए होम स्टे बनाता है तो कैसा होता है। ये 120 साल, एक्चुअल 120 साल पुराना है। रैबिट हाउस मतलब ऐसा कोई ये नहीं था, हमको पता याद भी नहीं था ये कोई रैबिट हाउस नाम रखना चाहिए या कुछ भी। तो हमारे लिए तो नॉर्मल घर था ऐसे ही। तो इसमें बहुत सारे कमरे हैं और इंटरकनेक्टेड है अंदर एक से दूसरे, कई हिडन रास्ते हैं, कई जगह है मतलब उनका कोई पता नहीं है यहाँ पे रास्ता है, तो आप कहीं से भी घुस जाओ कहीं से भी निकल जाओ, इस तरह का है इसमें। फिर नाम की जब बारी आई तो मेरे दिमाग में वो तो इसका जो ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है इसको बिगाड़ना नहीं है, तो उसको वैसा ही रख के उसी को ही नाम में कन्वर्ट किया। फिर जब अंदर रुकते हैं तो जिसको प्राइवेट चाहिए तो उसको उस एरिया को लॉक कर सकते हैं जितना एरिया जिसको चाहिए। जैसे कभी बड़ा ग्रुप होता है तो उनको 3-4 रूम अंदर अंदर अपनी तरह सेपरेट एरिया चाहिए होता है, तो वो उतने एरिया को खुला कर सकते हैं, एक दूसरे से अंदर अंदर ही कनेक्टेड हो सकते हैं। ये ऑफ बीट एरिया है, बिल्कुल एकांत में एक अकेला घर है। तो यहाँ पे जो पहुँच रहे हो प्रॉपर जिनको ट्रैवलर कह सकते हैं, जो प्रकृति को एंजॉय करना है और है खाली रात बैठ के कोई नशा करके या ड्रिंक करके या उतने के लिए नहीं पहुँच रहा है जो यहाँ आ रहा है। तो यहाँ आया हुआ सब कुछ को एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ के नेचर को। हाँ, थोड़े दो ही हम, मैं, मेरे मिसेस निमी, ऑफ कोर्स थोड़ा हेक्टिक भी, ज़्यादा तो समझ नहीं आता है क्या मतलब हमारा आपसी 27-28 साल की जो जर्नी है हमने बहुत ही अच्छी तरह निभाई, खूब मज़े किए। लास्ट ग्लेशियर से समंदर किनारे तक का सफ़र एक साथ किया, बहुत सारे एडवेंचर एक साथ मिलके किए। जैसे बच्चे पाने वाला काम हो चाहे कोई कारोबार हो, जैसे पहले भी टूरिज्म किया तो मिलके ही किया। बी इंजॉइंग ऑल दिस मज़े ले रहे हैं समझो और उसको और ज़्यादा फन फैक्टर, जो गेस्ट आते हैं खूब उनके साथ मस्ती होती है, उससे वो फिर और ज़्यादा
और ज़्यादा इंजॉयबल हो जाता है। जो कह रहता था ना पहले उनके लिए लंच बनाओ, ये करो वो करो, फिर बाद ऐसे फ्री हो गई। फिर खेत में ये भी नहीं काम करते, फिर मैं अकेली क्या काम करूँ खेत में भी। इस तरह मेरे को सही लगा, चलो होम स्टे का काम सही है, मैं खाना बना के खिलाती हूँ और इनका कार्विंग का काम भी ये कार्विंग करते हैं। सो 1.5 घंटा ड्राइव करके फाइनली शांगड़ से मैं आ गया हूँ रायला में दोबारा, और ये हमारे दिन का लास्ट शॉप है। और इस जगह को बोलते हैं 360 व्यू, और इसको 360 व्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज अभी यहाँ से 15-20 मिनट का ट्रैक है, और उस जगह से इस पूरी वैली का, सैंच वैली का 360 व्यू आप ले सकते हैं। चलो लेट्स गो। 20 मिनट की इजी ट्रैक के बाद मैं पहुंचा 360 पॉइंट पर। मुझे आइडिया था 360 पॉइंट बहुत सुंदर होगा, 360 पॉइंट पर ऐसा बोलूंगा वैसे दिखाऊंगा, बहुत कुछ सोचा था। पर जब यहाँ आया और यहाँ की खूबसूरती को देखा तो सब कुछ शांत था, सब कुछ, कोई जल्दी नहीं थी, कहीं भागना नहीं था। पर एक चीज भाग रही थी, वो था वक्त। ऐसे वक्त की खोज में ही तो हम सब लोग घूमने निकलते हैं। पूरे वीक काम करने के बाद वीकेंड का वेट करते हैं, पूरे महीने काम करने के बाद एक ट्रिप का सोचते हैं। और कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हर जगह सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखता है। और जब ऐसा होता है तब ये वक्त भी थोड़ा वक्त लेता है इस फ्रेम की तरह रंग भरने के लिए, क्योंकि वक्त लगेगा पर रंग तो आएंगे ही।